मैं जब भी नहाने जाती मुझे कोई छुप कर देखता था। घर में मेरा बेटा और मैं अकेले रहते थे, लेकिन मैं अपने बेटे पर शक नहीं कर सकती थी। एक दिन अचानक अपने बेटे के कमरे में गई। उसके मोबाइल देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं जब भी नहाने के लिए वॉशरूम में जाती मुझे लगता मुझे कोई देख रहा है। अपने चारों तरफ नज़र घुमाकर देखती तो मुझे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता था, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे दीवारों से कोई देख रहा है, मुझे देख रही है। मैं पूरा वॉशरूम देख चुकी थी, कहीं कुछ भी नज़र नहीं आती थी। मैं नहाने जाती और जल्दी ही बाहर निकल आती। कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मैं किसी दिमागी बीमारी में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। डर के मारे फटाफट से कपड़े बदलकर वॉशरूम से बाहर आ गई। पिछले कुछ महीने से मेरे साथ यही हो रहा था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि मुझे कोई देख रहा है। मैं इन चीज़ों से परेशान थी, किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकती थी। हम सिर्फ दो ही लोग घर पर रहते थे, मैं और मेरा एक बेटा। मेरे पति के देहांत को 12 साल बीत चुके थे। मेरे पति की कपड़ों की दुकान थी और उसी से हमारा गुजारा हो जाता था। अब तो मेरा बेटा नौकरी भी करने लगा था और सुबह को जाता और शाम को ही वापस आता। पूरा दिन घर में मेरे अलावा और कोई नहीं होता था। नौकरानी भी आती थी और काम करके चली जाती। मुझे लगता था कि जैसे मैं किसी की नज़र में हूँ। मैं अपनी तकलीफ़ को बयां नहीं कर पा रही थी कि मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने कोई ना था। और यह एक ऐसी बात थी कि मैं अपने बेटे से भी बोल नहीं सकती थी। मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरी बात को कैसे लेगा। शाम को जब मेरा बेटा ऑफिस से वापस आया, मैं खाना गरम करके सामने रख दिया। एक बार मैं रात को दूध देने उसके कमरे में गई तो उसके लैपटॉप में जो गंदी गंदी फ़ोटो देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उसने मुझे देखते ही लैपटॉप बंद करने लगा। मुझे देखकर बोलने लगा, क्या तरीका है किसी कमरे में आने का, आपने दरवाज़ा को क्यों नहीं बजाया। मैं एकदम ही घबरा सी गई थी। मैंने माना यह मेरी गलती है, दरवाज़ा पर आवाज़ देकर आना चाहिए था, लेकिन वो मेरा बेटा था इसलिए चली आई। लेकिन नहीं जानती थी कि वो मैं कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई। अपने बेड पर बैठकर अपने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। उसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मेरा बेटा है, ऐसे कैसे कर सकता है। मेरा दिमाग कैसे सोचने पर मजबूर हुआ था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जो कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था, मैंने खुद को झटका और समझाया कि नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा सब नहीं कर सकता। लड़के इस उम्र में गलत चीज़ देख लेते हैं, इसका मतलब वो नहीं जो मैं सोच रही हूँ। किसी की परछाई सी नज़र आई, जैसे वहाँ कोई खड़ा मुझे घूर रहा था। मगर जैसे ही नज़र पड़ी, ऐसा लगा कोई वहाँ के पीछे हट गया हो। गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन खाली नज़र आ रहा था। मुझे लगा किसी ने अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। इस मोहल्ले में आए हुए मुझे अभी कुछ ही महीने हुए और तब से मैं परेशान होकर रह गई थी। आसपास के मोहल्ले में अभी तक किसी से मिली भी नहीं थी। मोहल्ले में आते ही राहुल ने मुझसे कहा था कि आपको ज़्यादा मोहल्ले में मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वह मेरा सौतेला बेटा था। बहुत कम उम्र में ही मेरे माँ बाप ने मेरी शादी राहुल के पापा से कर दी थी, क्योंकि मैं एक गरीब घर की लड़की थी। मेरी 17 साल में शादी हुई थी और 25 साल की उम्र में मैं विधवा भी हो गई थी। अभी 12 साल गुजरे ही थे। दिखने में मैं अभी भी जवान ही लगती थी। राहुल और मुझको लोग भाई बहन समझते थे। राहुल मुझको घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मुझे हल्के कलर के कपड़े पहना कर ही देता था। हर वक्त जब भी घर पर आता तो घर को एक अजीब नज़रों से देखा, जैसे कि उसके पीछे मैंने घर पर किसी को बुलाया हो। चारों तरफ नज़र घुमाता, कभी मेरे कमरे में चला जाता, पूरे घर को ऐसे देखता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो।
और जब मैं पूछती तो कहता कुछ नहीं, अपने काम से काम रखा करो। मैं नहीं जानती थी इसके साथ क्या मसला था, लेकिन इस वक्त वही वही मेरा बेटा भी था और मैंने हमेशा उसे अपना बेटा ही समझा था। लेकिन खामोशी से उसका रवैया बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, क्योंकि राहुल के अलावा कोई दूसरा भी नहीं था। एक नई मुसीबत आ गई थी। छत से कोई मुझे देखता था और तस्वीर भी ली थी। इस सोच ने मुझे फिर से हैरानी में डाल दिया था। मैंने फिर से खुद को झूठी तसल्ली दी थी कि कोई कैमरा नहीं लगा है। ऐसा कोई किसी के छत से देखना गलत हरकत नहीं करेगा। एक बार मेरे कमरे के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं इस वक्त किचन में खाना बनाने में बिजी थी, क्योंकि राहुल के ऑफिस से आने का वक्त हुआ था। मुझे लगा शायद आ गया राहुल, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक लड़का सामने खड़ा था। राहुल की उम्र का ही था। वह अंदर आने के लिए कदम बढ़ाने लगा, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बेटा तुम खड़े हो, मैं खाली प्लेट वापस तुमको लाकर देती हूँ। वह हैरत में आ गया, कहने लगा, मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ कि आप मुझे बेटा कह दे। कुछ ही साल तो बड़ी होगी, इसने मुझे बेटा मत कहे। इसकी बात सुनकर तो मैं हैरत से देखने लगी। मैंने कहा कि मेरा बेटा भी तुम्हारी उम्र का है। यह बात सुनकर वह मुझे हैरत से देखते रहा। आपका बेटा है? मैंने समझा कि आपका छोटा भाई है। यह कहकर वह बड़े ही आराम से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं देखते ही रह गई थी। इसने मेरा दिल डर के मारे काफ़ी तेज हो गया था। मैंने कहा, तुम्हें क्या मतलब, तुम मुझे आंटी कह लो। इस बात पर उसने कहा, अभी आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि मैं आपको आंटी कहूँ। आप बहुत अच्छी और खूबसूरत जवान है। मैं तो आपको नाम से ही पुकारूंगा। एक कप चाय पिलाते पड़ोसी का तो ही हक होता है। यह कहकर वह रखी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मैं किचन में आ गई, जल्दी से चाय भी बनाई और उसको दे दिया। मेरा दिल इस वक्त इस बात पर घबरा रहा था कि कहीं राहुल ना आ गया तो न जाने किस नज़रों से मुझे देखेगा। जल्दी जल्दी से मैंने एक कप चाय बनाई, इस लड़के को दी। मैंने कहा कि अपनी माँ से थैंक्स कहना और चाय पीकर बाहर जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना। मुझे ज़रा किचन में काम रह गया। किचन में रोटी बनाने चली गई, क्योंकि राहुल किसी वक्त भी पहुंचने वाला था और मैं एक लड़के से ज़्यादा बातचीत करना भी नहीं चाहती थी। 10 मिनट बाद ही खाली कप किचन में मुझे देने के लिए पकड़वाने आया। क्या चाय थी, आपकी तरह बहुत ही मीठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपसे फुर्सत से मिलूंगा और अपने घर वालों को भी लाऊंगा। वह घर के दरवाजे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी जाते हुए बंद कर गया। मैं उसकी बातें सुनकर चकरा कर रह गई। अभी मैं इस लड़के की बारे में बात में सोच ही रही थी कि दरवाजे पर बड़ी ज़ोर से दस्तक हुई। मैं दरवाजे के पास पहुंचने लगी कि राहुल की बड़े गुस्से वाली आवाज़ मुझे सुनाई दी। मुझसे कहने लगा, घर के बाहर कौन निकल रहा था? राहुल की आंखों में इस वक्त न जाने किस वजह से लाल थी। मैंने कहा, कोई पड़ोसी था। मेरे करीब आकर खड़ा हो गया, आंखों में आंखें डाल कर कहने लगा कि आपको समझ नहीं आता, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कोई पड़ोसियों से मेलजोल बढ़ाने की। वह यह कहते हुए वह सीधे अपने मेरे कमरे में गुस्से से चला गया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा भी बड़ी ज़ोर से बंद कर दिया था। मैंने खाना गर्म किया और राहुल के लिए खाना लगा लिया। खाने के दौरान ही वह मुझे बार बार उस लड़के के बारे में पूछता रहा और बार बार मुझे यही कहता रहा कि दोबारा मैं उस दरवाजे में किसी को भी ना देख लूँ। रात को अपने कमरे में लेटी तो मेरे मोबाइल पे एक नंबर से मैसेज आने लगा। मैं उसमें लिखा था कि आप बहुत ही खूबसूरत और प्यारी है। मेरा दिल चाहता है आपसे जी भर के बात करूं। आप इतने हल्के रंग के कपड़े ना पहना करें। यह मैसेज पढ़कर तो मैं पूरी तरह डर गई। इसका मतलब मेरा शक गलत नहीं था। वाकई कोई था जो नज़रें मुझे खुद पर अपने वॉशरूम में महसूस होती थी। मैंने मैसेज डिलीट किया, मोबाइल ऑफ कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं देखी थी। राहुल के पापा भी ऐसे ही थे, शक्की मिजाज के थे।
मैं कम उम्र की थी। राहुल के पापा 15 साल बड़े थे। खूबसूरत थी तो मैं बहुत, इसलिए हर वक्त उनका निशाना बनी रहती थी। कहीं मैं लड़कों से चक्कर न चला लूं। मैं बार बार उन्हें रो रो कर यकीन दिलाती थी। हर वक्त मेरे साथ साईं की तरह रहते थे। राहुल से कहते थे कि इस औरत का ख्याल रखना, घर की मालकिन न बनने देना। मेरे मरने के बाद किसी के साथ भाग गई तो इसे कोई भी शादी कर लेगा। यह वह आखिरी लफ्ज़ मेरे पति ने मेरे बारे में अपने बेटे के दिमाग में जहर करके भर दिया था। राहुल ने कभी भी मेरी इज्जत नहीं की थी। उसने मुझे कभी माँ कहकर नहीं पुकारा था। मुझे कभी अपनी माँ की जगह भी नहीं दी थी। मैं उसके बाप की दूसरी बीवी थी। एक रोज़ मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक से मेरे दुपट्टे में आग लग गई। मैं चिल्लाते हुए बाहर आ गई। मुझे चिल्लाते हुए देखकर मेरा पड़ोसी अपने घर से मेरे घर आ गया। मैं बहुत बहुत घबराई हुई थी। इस नौजवान ने फ़ौरन से कपड़े उतार कर मुझे पोंछने लगा कि मुझे कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि अचानक उस वक्त मेरे घर का दरवाज़ा खुला था। सामने राहुल था और गुस्से में मुझे पूछने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और इस घर में आने की? मैंने कहा, राहुल, दुपट्टे में आग लग गई थी। मेरी बात सुनकर उसने गुस्से भरी नज़रों से मुझे देखा जाने लगा। तुम चुप रहो, तुमसे बाद में बात करूँगा। इस तरह की हरकतों से किसी और को बेवकूफ़ बनाना। मुझे यह कहकर इस लड़के को पकड़कर मारने लगा। मेरे घर आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लड़के ने एक झटके से राहुल का हाथ हटाकर कहा कि मैं तो इंसानियत के नाते यहाँ पर आया था। इनका दुपट्टा जल रहा था, इनको आग लग सकती थी। अपनी घटिया सोच अपनी हद तक ही रखो तो सही होगा। राहुल इस लड़के से कहने लगा कि क्या लगती है, क्यों आए थे? दुपट्टा जल रहा था तो जलने देते। यह सुनकर मैं राहुल की तरफ देख रही थी, यानी कि इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं मर जाऊंगी। वो लड़का कहने लगा कि मेरी कुछ नहीं लगती या है, मैं नहीं जानता। मैं ज़रूर उन्हें बचाने आऊँगा। तुमसे जो होता है कर लो। राहुल ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। दोनों ही गुस्से में लाल हो चुके थे। यह देखकर मैं परेशान होकर रह गई। बड़ी मुश्किल से मैंने दोनों को पीछा हटाया। लड़के से हाथ जोड़ा कि तुम जाओ यहाँ से। लड़का राहुल को बोलता हुआ दरवाजे से जाने लगा। राहुल मेरे पास आया। मैंने दोनों बाजुओं को पकड़ी और कहने लगा, तो यह यहाँ से बुलाती हो तुम इनको? तुम अपने आशिक को? फिर वह कहने लगा कि जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार दूंगा। किसी शहर में तुम्हें मार कर दफना दूंगा, लेकिन यह मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रात को मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया कि मेरे होश उड़ गए। इस मैसेज पर लिखा था कि वॉशरूम में आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। कौन था वह? यही सब सोचकर मेरा दिल बैठने लगा था। मैंने मोबाइल ऑफ करके रख दिया, लेकिन फिर भी मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं जागती रही। सुबह जब मेरी नौकरानी आई तो मैं बुखार में पड़ी थी। मैंने उससे कहा कि आवा एक के लिए मेरे पास रुक जाए, मैं बीमार हूँ, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मान गई। नौकरानी को अपने कमरे में छुपा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि राहुल को इस बात का पता लगे कि घर पर मेरे अलावा कोई और भी है। राहुल को खाना दिया और अपने कमरे में जाते ही कमरे की लाइट बंद कर दी और खुद कमरे में छिप गई, क्योंकि जो कोई भी था वो मेरे कमरे में आकर मुझे देखता था। उसने कोई कैमरा ना था। मैंने अपनी नौकरानी को चादर ओढ़ा दी और उसे वॉशरूम जाने के लिए कहा। वो चली गई। मैं अपने कमरे में पर्दे के पीछे छुप गई। कुछ देर बाद यही हुआ था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। एक शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ और पहले वॉशरूम के दरवाजे से देखने लगा। मैं फ़ौरन पर्दे के बाहर निकली और पीछे से एक शख्स को दबोच लिया और शोर मचा दिया। वह शख्स मुझे अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा था, मगर वह मुझे अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। शोर की आवाज़ से राहुल मेरे कमरे में आ गया। जैसे ही लाइट खोली, नौकरानी भी बाहर निकल आई। सामने खड़ी शख्स को देखकर तो मेरे होश उड़ गए।
वो मेरा पहला पति था जिससे मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मुझे छोड़कर वो चला गया था। फिर मालूम हुआ कि उसने किसी और से शादी कर ली है। मुझे भी तलाक दे दी थी। उसे देखकर मुझे हैरत हुई थी तो बताने लगा कि इससे बहुत अफसोस होने लगा। मुझे अपनाना चाहता था और इस मामले में कई बार राहुल से भी बात कर चुका था। मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं था। बाद में राहुल ने खुद मेरी शादी करवा दिया। धन्यवाद दोस्तों।